नमस्कार साथियों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स में जो यूपी बोर्ड का जो 30% सिलेबस कम किया गया है और जिससे आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है 2022 में जो आपके पेपर होने हैं, तो वहां आपका जो 30% लेस किया गया है, तो उसमें कौन कौन से आपके जो टॉपिक हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से आपके टॉपिक काटे गए हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर से है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, उसके भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, जो आपको गॉस के नियम से। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका फर्स्ट लेसन से आपका टॉपिक काटा गया है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 से क्या है, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ड कोड। चैप्टर नंबर 3 से कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड। उसके अलावा एक हेडिंग है आपकी प्रतिरोधों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन, यानी श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है 4th और 5th, तो इन दो चैप्टर से आपके लिए चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश, यानी चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो हेडिंग है आपको नहीं पढ़नी है। उसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। उसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक, उस पर बल आघूर्ण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित विद्युत चुंबकीय तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक। ये आप लोगों को इतने सारे जो टॉपिक हैं आपके चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 5 से आपके काटे गए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट 6 चैप्टर जो है आपका, उसमें से बिल्कुल भी नहीं काटा गया है। उसके बाद 7th चैप्टर में से शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ये जो आपके दो टॉपिक हैं ये काटे गए हैं। उसके बाद आपका 8 चैप्टर यानी विस्थापन धारा की आवश्यकता, चैप्टर नंबर 8 से विस्थापन धारा की आवश्यकता। तो यहाँ आपकी जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 9 है, या हम ये कहें जो आपकी सेकंड बुक है, तो सेकंड बुक में सबसे पहली जो हेडिंग है वह गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण आपको नहीं पढ़नी है। दर्पण के सूत्र ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ, ये भी हेडिंग आप लोगों को नहीं पढ़नी है। उसके अलावा रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी का विभेदन करना, ये जो दो हेडिंग है आपकी, ये भी आप लोगों को नहीं पढ़नी है। तो चैप्टर नंबर 9 से जो है आपका काफ़ी काटा गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में से आपकी जो हेडिंग है वो है ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पॉलीराइडो का उपयोग। तो ये जो आपकी हेडिंग है ये आपकी चैप्टर नंबर 10 से काटी गई है। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, तो 11 से आपकी जो हेडिंग काटी गई है वो है डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग, जो प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए। तो ये जो आपका जो चैप्टर नंबर 11 है यहाँ से काटा गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13, तो 13 से आपका रेडियो एक्टिविटी अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें और इनके गुण। तो चैप्टर नंबर 13 से आपकी जो हेडिंग है रेडियो एक्टिव अल्फ़ा बीटा गामा किरणों के गुण, जितने भी गुण हैं तो इन सारे पॉइंट ये आपके काटे गए हैं। उसके अलावा रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन, इतने सारे जो आपके टॉपिक हैं
ये टॉपिक आप लोगों के चैप्टर नंबर 13 से काटे गए हैं। और उसके बाद आपका जो लास्ट जो बचता है चैप्टर नंबर 14 में, तो यहाँ से जो आपका काटा गया है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्यामात्र, जेनर डायोड, बोल्टदार नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। तो इतने सारे जो आपके ये टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपके काटे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं जो इस साल क्लास 12th में हैं उन सब के पास भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।